हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली जेके बैंक के कोर्ट केस के रिलेटेड ये लास्ट अपडेट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। क्या अपडेट है अभी तक सब लोगों को पता चल चुका है, मैंने इस दिन में भी पोस्ट किया था सब जगह पे। तो अभी जो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर है वो आ चुका है, जो एक पूरी जजमेंट है। 32 पेजेस की ये जजमेंट है। आप लोगों को अगर ये जजमेंट देखनी है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वो देख सकते हैं। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जेके बैंक के रिलेटेड। आप लोगों को पता है ये चैनल जो आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ट्रिपल एस, ये स्टार्ट ही जेके बैंक के लिए किया गया था। जेके बैंक रिक्रूटमेंट को लेके हमने स्टार्ट किया था और आज 2.5 साल का जो आपकी एक जर्नी है वो अब बस कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। आप उम्मीद कर सकते हैं रिजल्ट आप लोगों के बहुत जल्द आ जाएंगे। ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद क्या है, यहाँ पे मेरे को आप लोगों को 2-3 चीज़ें रिक्वेस्ट करनी है ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा मैच्योर तरीके से लें। पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे मैं पूरा आज डिटेल में बात करूँगा। कोर्ट केस के ऊपर अपडेट देना मैंने स्पेशली वीडियो बना के बंद कर दिया था देना। रीज़न काफ़ी सिंपल से थे। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा यहाँ पे आप लोगों के साथ। सबसे पहले जजमेंट क्या आई है, तो जजमेंट आप लोगों के सामने ये है। जो बच्चों ने केस किया था या पिटिशनर्स जो थे उन्होंने केस किया था, उस केस को जेके बैंक ने जीत लिया है। केस जो है वो डिस्पोज हो चुका है, डिसमिस कर दिया गया है ये हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब क्या है क्या नहीं, मैं आपको क्रक्स में इसका पूरा एक शॉर्ट में बताऊंगा। 32 पेजेस की पीडीएफ है। मुझे एक एक डेट याद है, ये कब कब क्या क्या चीज़ें हुई है, किस तरीके से बच्चों ने तैयारी शुरू की, कैसे एग्ज़ाम दिए, अमृतसर जाके एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम क्रैश हो गया, उसके बाद बहुत सारा बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। हर एक चीज़ मुझे टिप्स पे डेट याद हैं। जो बच्चे कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एम्प्लॉयड हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे चीज़ें काफ़ी क्लियर करूँगा आज, क्योंकि आज मुझे बोलने का एक मौका नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोगों के साथ आज मैं एक दिल से अपने जो चीज़ें निकलती हैं वो आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये आप लोगों के सामने पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या कहा गया है। तो शॉर्ट में ही मैं सीधा आपको लास्ट का बताता हूँ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टार्टिंग में आपको वीडियोस बना के बताया था। तो जो पिटिशंस फाइल की थी, जो रिट फाइल की गई थी, विदाउट एनी मेरिट देयरफॉर डिसमिस्ड अलोंग विद ऑल सीएम्स। तो डायरेक्शन दे दी गई है यहाँ पे कि वो प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि अब हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि ये पूरा मसला था क्या और किस तरीके से चीज़ें चली हैं। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले एक नोटिफिकेशन आई थी जेके बैंक की, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे जो थे वो तैयारी शुरू कर चुके थे। हम लोगों ने भी तभी पढ़ाना शुरू किया था यहाँ पे। मेरे पास तब भी जॉब थी, लेकिन हम लोगों ने तैयारी की एक साथ। बहुत सारे बच्चों का प्यार मिला, बहुत सारा उस टाइम पे भी हमें रिस्पांस मिला। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपकी जो रिक्रूटमेंट थी उसे स्क्रैप कर दिया गया। यहाँ पे जो चीज़ें थी तब मैंने पूरा सपोर्ट किया था बच्चों को। जब हम लोग प्रोटेस्ट में थे या प्रोटेस्ट के लिए थे हम लोगों ने एक साथ, मुझे ये उम्मीद थी, मैं कभी भी इस फेवर में नहीं था कि जो रिक्रूटमेंट क्रैश हुई है वो क्यों हुई है। हमें एक रीज़न चाहिए था कि हमें सिर्फ रीज़न दे दो किस बेसिस पे इसे क्रैश किया गया है। जो रीज़न आपको आज इस पूरे 32 पेजों में देखने को मिला है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी सिर्फ यही डिमांड की थी, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। कौन से पॉलिटिशियंस क्या था क्या नहीं वो सबको पता है। मेरा हमेशा से सिर्फ यही था कि अगर कोई हमारी हेल्प कर दे, जो बच्चों ने मेहनत की है एग्ज़ाम के साथ, तो एग्ज़ाम आपका एटलीस्ट क्रैश ना हो। तो यही हमारा स्टार्टिंग से टारगेट था। लेकिन जब बच्चों ने डिसाइड किया कि वो कोर्ट में जाएंगे, उस टाइम पे मैं इस चीज़ से पीछे हटा था। और मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स, गालियाँ, मैसेजेस में, कमेंट बॉक्स में हर जगह की तुम धोखा दे रहे हो, तुम पीछे हट रहे हो, तुम्हें हमें अरे साथ आना चाहिए। तब मैंने आपको बताता हूँ रीज़न क्या था मेरे पीछे हटने का। उस समय जब लोग कोर्ट केस के लिए जा रहे थे, मैंने बहुत सारे लॉयर्स से डिस्कस किया ये मैटर, बहुत सारे लोगों से ये चीज़ के ऊपर बात की। उनको ए टू जेड मुझे सारा केस अभी भी पूरा याद है। इनफैक्ट मुझे डेट भी याद है। मुझे 32 पेजों का पीडीएफ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने सबसे डिस्कस किया, कश्मीर के लॉयर से, जम्मू के लॉयर से मैंने पूछा, क्योंकि रीज़न क्या था, जब कोर्ट केस हो रहा था उस समय आज जो पटिशनर्स
तकरीबन तकरीबन अगर हम बोलें 400 या 500 हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ आज की डेट में, अगर मैं बोलूँ, अगर ट्रिपल एस कोर्ट केस को सपोर्ट करने की बात करता, तो ये पिटिशनर्स आप लोगों को पता है 400-500 की जगह 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में होते। और जो भी अगर हम बात करें, कोई भी केस आपको पता है फ्री में नहीं लड़ा जाता। बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हुई हैं, हर जगह पे बच्चों ने कोशिश की। और अगर ये सब लोग कंट्रीब्यूट करते तो कहीं ना कहीं इल्ज़ाम जो आज आप लोग मुझ पे भी लगाते कि ये पैसे लेके हमारे भाग गया, इसने प्रोसेस को डिले किया। मुझे पता था कि जो कोर्ट का केस है वो कभी भी अगर आप लोग फाइल कर रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम दे के वो आपकी सिलेक्शन कंफर्म नहीं करता। तो ये मुझे हर जगह से रिप्लाई आया, तो मेरे को बहुत मुश्किल था उस समय ये कहना कि हम लोग कोर्ट केस के साथ नहीं देंगे। हम लोग क्यों नहीं देंगे? क्योंकि फरवरी लास्ट वीक में जब आप लोगों की रिक्रूटमेंट को क्वैश किया गया था, तब जेके बैंक की तरफ से ये कहा गया था, या रोहित कंसल जी के द्वारा ये कहा गया था कि विद इन 3 मंथ आप लोगों का पूरी रिक्रूटमेंट वापस से करवा दी जाएगी। और उस समय हम तैयारी कर रहे थे, हम लोगों ने इंटरनेट ब्लॉकेज देखा यहाँ पे अगस्त 5 के बाद। तो एक ये उम्मीद थी कि अगर वो कह रहे हैं 3 महीने में हम वापस से सारी रिक्रूटमेंट करवा देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें जो थी वो केस को वीक करती थी। पहली चीज़, आप लोगों का पीओ का जो रेशो वायलेट हुआ था, जो सीधा 40 मार्क्स कर दिया गया था, उसको काफ़ी हद तक आप लोगों को पता है, जो पिटिशनर्स है उन्हें भी पता है कि ये आप कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, जो पीओ और बैंकिंग एसोसिएट की नोटिफिकेशन थी उस समय, वो सेम थी। तो आप लोगों को यहाँ पे भी चीज़ें थी। जब एग्ज़ाम क्वैश हुआ तब उन्होंने कहा कि 3 महीने में हो जाएगा, फिर कोविड आ गया। वो सब चीज़ें साइड पे रखते हुए मेरे को ये था कि हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों ने अगर एक बार ये चीज़ें शुरू की हैं, तैयारी शुरू की थी, एटलीस्ट अगर ये नई तरीके से होता है तो 3 महीने में अगर हम लोग वापस से एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके, जिन लोगों ने तब किया था, आज की डेट में भी वही लोग आपको सिलेक्शन लिस्ट में दिखेंगे। मेजॉरिटी वही होंगे। 85% आप लोग मान के चल सकते हैं जिन लोगों ने 2018 में बेटर परफॉर्म किया था, वही लोग आपको 2021 में भी दिखेंगे जो आपका रिजल्ट आएगा। तो उस समय मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे पता था बच्चों को एक उम्मीद थी। बच्चों को क्या, मुझे खुद ये था कि हमने बहुत मेहनत की है। आप लोगों को मैं बता नहीं सकता, 6 बजे मैं घर आता था ऑफिस से, और उसके बाद घर आके मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता था, अपलोड करता था। तो ये काफ़ी, जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें पता है, ये जर्नी बहुत ही मुश्किल थी। और जिस दिन ये क्रैश हुआ उस दिन मुझे सच में बहुत बुरा लगा था कि ये क्रैश नहीं होना चाहिए। बट एक ऑप्शन था हमारे सामने कि 3 महीने में एग्ज़ाम हो सकता है, और एक था कोर्ट केस। अगर उस समय कोर्ट केस के फेवर में मैं रहता, या ट्रिपल एस के थ्रू मैं आपको हर एक अपडेट देता, हर एक हियरिंग का अपडेट देता, आप लोगों को दिखाता। मैं आपको बताता हूँ, आज इस वीडियो पे व्यूज़ बहुत आएंगे। अगर मैं कोर्ट के अपडेट ही सिर्फ देता, अगर मुझे सिर्फ ये चैनल ही चलाना होता, तो उस पर भी व्यूज़ काफ़ी आते, सब्सक्राइबर काफ़ी आते। वो मेरा मकसद कभी भी नहीं था। तो मेरा यही टारगेट था हमेशा से कि एक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट ज़रूर आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जॉब मिलेगी। जो जे.एंड.के में अभी कट ऑफ जा रहा है हर एक एग्ज़ाम का, बैंकिंग का, वो काफ़ी हाई जा रहा है। अब क्या होगा, जो टॉप के 2000 के करीब करीब लोग हैं वो जेके बैंक में चले जाएंगे, और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में कट ऑफ आप लोगों का बहुत कम हो जाएगा इन फ्यूचर, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये आप लोगों के लिए ही एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि ये लेयर निकलना बहुत ज़रूरी होती है। हर साल निकलती है, 2015 में निकली थी, पहले 16 में। तब हम जैसे लोग जो फ्रेशर्स थे, मैं फ्रेशर था, हम लोग आए, हम लोगों ने देखा कट ऑफ किस तरीके से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब आपका ये निकलेगा। तो जिन बच्चों का अगर ये नहीं होता, आप लोगों ने अगर मेहनत की है, अगर आप लोग फ्रेशर हैं, आप लोग अब पेपर दे सकते हो। आपका कट ऑफ जो आप लोग चेक कर सकते हैं किसी भी बैंक के एग्ज़ाम में, जे.एंड.के का कट ऑफ जो हाईएस्ट आता है वो अब हाईएस्ट नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए ये एक फ़ायदे में रहेगी चीज़। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे, जिन लोगों ने कोर्ट केस किया, ये तो मैंने अपना एंड से अपने पॉइंट को बता दिया कि मैं कोर्ट केस के अगेंस्ट क्यों था। मेरा पॉइंट क्या था उस समय इससे पीछे हटने का। उस समय बहुत गालियाँ लोगों ने दी, बहुत कमेंट्स में उन्होंने बकवास करी, लेकिन मैंने जो चीज़ मुझे सही लगी मैं उसके साथ रहा। कोर्ट केस के बारे में जब मैंने सभी से डिस्कस किया, मुझे एक ही आंसर मिला कि ये केस काफ़ी वीक है। आप लोगों का केस
अगर कॉन्टिन्यूटी में हेयरिंग होती है तो 5 से 6 हेयरिंग से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक के पास इतने एविडेंस होते हैं हमेशा अगर कोई रिक्रूटमेंट करवा रही है। और लास्ट में जो एक टोटल जिसके अंडर होता है, आज भी आप लोग कहते हैं कि आईबीपीएस सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। जेके बैंक चाहे तो आप लोगों के अगर इंटरव्यू में टॉप भी आप करते हैं पूरी सिलेक्शन में, वो तब भी आपको बाहर कर सकता है। ये सारी अथॉरिटी जेके बैंक के पास ही है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे, जिन लोगों ने क्या कोर्ट केस किया, क्या वो लोगों ने गलत किया, तो उन्होंने बिल्कुल भी गलत नहीं करा। अपने अपने ओपिनियन आपके डिफरेंट हो सकते हैं। अब मेरे और जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है उनसे मेरी रोज़ बात होती थी, बात मैं करता था बहुत अच्छे से, बहुत तमीज़ से हम लोगों के बीच में बात होती है और इन फ्यूचर भी होती रहेगी। तो वहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ मैं अब आपको ये बताता हूँ, जिन लोगों ने कोर्ट केस किया जब भी वो मुझे पूछते थे एक ही चीज़ सिर्फ कि क्या ये क्रैश होना सही था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था कि ये नहीं था। लेकिन ओपिनियन डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे को गालियाँ निकालने शुरू कर दूँ कि नहीं ये केस तुम हारोगे ही हारोगे, तुम लोग आ जाओ छोड़ो केस को। वो सब चीज़ें अलग थी। उन लोगों ने लीगल एक्शन जो बनता था वो लिया अपने एंड से। तो आज जो जजमेंट सामने आई है, आप लोगों का कोई टाइम वेस्ट या कोई प्रोसेस को डिले करने की कोशिश नहीं थी। ये मैं पेटिशनर्स के एंड पे भी आपको कह सकता हूँ, क्योंकि पेटिशनर्स ने भी हमेशा इससे यही कोशिश की है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। हमेशा यही एक टारगेट था। मेरे एंड से भी हमेशा यही था, उनके एंड से भी हमेशा यही था। किसी ने जानबूझ के इस प्रोसेस को हॉल्ट करने की कोशिश नहीं की। अगर आप टेक्निकली बात करूं, कोई भी आईबीपीएस या एसबीआई की रिक्रूटमेंट देख लो, आपके इंटरव्यू 3 तारीख को ख़त्म हुए हैं और 20 से 25 दिन का टाइम नॉर्मल लगता है किसी भी रिजल्ट के को आने में। 25 दिन आप मिनिमम मान के चल सकते हो, 20 से 25 दिन। तो 3 तारीख को अगर आपके इंटरव्यू खत्म हो रहे हैं, इस तरीके से आपका 25 से 30 के बीच में रिजल्ट आना बनता है। तो किसी ने प्रोसेस को हॉल्ट नहीं किया। आप लोग किसी को गाली मत देना। सबसे बड़ी चीज़ ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसने केस किया था वो लोग अपनी जगह पे सही थे। हम लोग केस से हटे, मैं मानता हूँ कि हम लोग अपनी जगह पे सही थे। अब आप लोग अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं तो आपको इतना मैच्योर बनना है। और एक बहुत ही अच्छी जो चीज़ यहाँ पे देखने को आई है कि तकरीबन 2000 से तक लोगों को जॉब मिलेगी। और एक जॉब मिलना एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे को बहुत ही एक बड़ी बात होती है। उसकी आने वाली 7 की 7 जनरेशन जो होंगी, वो उनका फ्यूचर अब चेंज हो जाएगा। तो ये एक अलग चीज़ है जो आपको टाइम के साथ समझ आएगी कि मैं क्यों इतना बोलता था। हम लोग खुद उस बैकग्राउंड से निकले हैं। आज जो आपके सामने अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैंने बहुत मेहनत की थी, 2-2.5 साल कोशिश की थी कि जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा सकूं। बहुत सारे बच्चों ने उसमें चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एग्ज़ाम में। और मुझे सच में उन लोगों का रिज़ल्ट देखना है सिर्फ। और मैं चाहता हूं कि उन लोगों की सिलेक्शन ज़रूर हो, क्योंकि उनकी मेहनत मैंने देखी है। जो बच्चे 2018 में 50 अटेम्प्ट करके आ रहे थे, वो बच्चे 2021 में 95 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं। और उन लोगों की मेहनत मैंने देखी है। मैं नहीं चाहता था कि, और किसी भी तरीके से मैं ये नहीं चाहता था कि अगर मैं 2018 की रिक्रूटमेंट क्रैश के फेवर में नहीं था, तो मैं नहीं चाहता था कि 2021 की भी किसी तरीके से क्रैश हो जाए। मैं चाहता अगर मेरे हाथ में ये चीज़ें होती तो मैं 18 और 21 दोनों की रिक्रूटमेंट को निकाल के आप लोगों के सामने रिजल्ट दे देता। लेकिन ये चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं है, कभी भी नहीं थी। हमारे एंड से सिर्फ आपको हम लोग गाइड कर सकते हैं। वही चीज़ हमने किया। मार्च में मेरे सामने एक ऑप्शन ये बचता था कि मैं चाहता तो कोर्ट केस के ऊपर नॉन स्टॉप वीडियोस बना सकता था, उससे मुझे सब्सक्राइबर मिलते, उससे मुझे व्यूज़ बढ़ते। तो ये एक ऑप्शन था। वही मार्च में मेरे सामने था कि मैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट आई थी, जब तक जेके बैंक नहीं था, उसका सिलेबस आउट हुआ था, तो मैंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस करवाई, नॉन स्टॉप करवाई। ऐसा नहीं था कि ये लॉकडाउन था तो मैं लॉकडाउन में आप लोगों के सामने क्लासेस लेके आया और जैसे लॉकडाउन हटा मैं अपने पेड बैचेस या ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी। ये चीज़ लॉकडाउन हटने के बाद जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आया, मैंने अभी तक कंटिन्यू की है इस चीज़ को, और इस पे कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। आज भी हम ही हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने चीज़ 2019 में स्टार्ट करी थी, सेम चीज़ 2021 हो चुकी है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं।
आपको लेक्चर्स मेरे एंड से बस यही था। टारगेट मेरा जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब था कि किसी एक बच्चे की सिलेक्शन अगर होती है मेरे एंड से या मेरी किसी हेल्प से तो वो मेरे लिए काफ़ी होगा। लेकिन अब जब आप लोगों की सिलेक्शन 2000 लोगों की होगी, मैं किसी का कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, 99% मेहनत आप लोगों की है अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो। लेकिन वो जो आपकी खुशी होगी उसमें अगर मेरा 1% भी होगा तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। तो अब मैं बस ये चाहता हूँ कि ऐसा हो कि आज ही रात को रिजल्ट आ जाए, लेकिन एक दो दिन क्या पता लगे। तो अच्छी चीज़ है जो भी हुई है। जिसका नहीं होगा अगर कभी इसमें सिलेक्शन तो दिल छोटा मत करें, मैंने आपको बता दिया है बैंकिंग एग्जाम्स में अब कट ऑफ जो है वो JNK का गिरेगा, बहुत गिरेगा। अब पहले भी यही होता था 2016-17 में, लास्ट के जो मिनिमम कट ऑफ जाते थे 2-3 स्टेट्स के, उनमें JNK होता था। देखते देखते टॉप में चला गया। अब ये वापस से कम होगा और आप लोग चाहें तो JK बैंक से अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाके जॉब कर सकते हैं। नेशनलाइज बैंक में कर सकते हैं, SBI में कर सकते हैं, RBI में कर सकते हैं, अगर आपने अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर लिए हैं तो मेरे एंड से बस आज यही एक चीज़ थी आप लोगों के लिए। कोर्ट केस के अपडेट देना मैंने बंद कर दिया था, आज ये लास्ट अपडेट है तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, नई रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आ रहा है। जिन बच्चों ने नया एग्ज़ाम दिया है 2021 में, आप लोगों का रिजल्ट आएगा। जो हमारी तकरीबन 2.5 साल की जर्नी है वो अब इसमें इस JK बैंक की जर्नी अब ख़त्म होगी। तो ये अपने आप में ही अच्छी न्यूज़ भी है। जिन लोगों ने केस किया, केस हार गए, उनके लिए मुझे दुख भी है क्योंकि वो लोग लड़े, एटलीस्ट लड़ने की हिम्मत दिखाई, और ये सब में नहीं होती। उनको अगर कोई चीज़ लग रही थी कि वो नहीं गलत हुई है, मुझे भी लग रही थी, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं केस करूं। मैंने जब सब लोगों से इस बारे में बात की, जितने भी मेरे नोन में लॉयर्स थे, काफ़ी रेप्यूटेड लॉयर्स थे, मैंने उनसे बात की। उन लोगों ने मुझे इस चीज़ के बारे में यही बताया था कि जो पहली चीज़ें थी, अब ये सारी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो ओवरऑल फाइनल अपडेट यही है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा। वैकेंसीज बढ़ने या ना बढ़ने का हमें अब रिजल्ट के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं है कहीं पे भी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से शाम को नए लेक्चर के साथ। वाहिद सर का लेक्चर होगा, और अगर कभी किसी को हमारी तरफ से कोई चीज़ हर्ट होती है तो उसके लिए मैं अभी आज भी तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी की चीज़ बुरी लगी थी तो वो मैं दिल पे ज़्यादा अपने लेता नहीं चीज़ें। तो इस वजह से हम लोग कोर्ट केस के फेवर में नहीं थे, तब मैं नहीं बोला। आज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ जब मैंने आज से 1 साल 1.5 साल पहले प्रिडिक्ट की थी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। जिसको भी ये जजमेंट पढ़नी है 32 पेजों की, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें।